नमस्कार, आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज के कार्य को प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी प्रिय छात्र छात्राओं को अपने देश भारतवर्ष के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन उज्जवल हो, आप उन्नति के पथ पर अग्रसर बढ़े और हम सभी मिलकर के देश की उन्नति, देश के विकास, प्रगति में किस प्रकार सहायक बने, अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को कर्मठता से, ईमानदारी से इसको संपन्न करें। तो आइए आज हम आपको चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित जो भी हमारा आंकिक प्रश्न होते हैं और महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में जो पूछे जा रहे हैं विगत वर्षों तक, उन पे आज समझने का प्रयास करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, ये आपके पास पहला प्रश्न है जो आपने मेरे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लूप में प्रवाहित धारा 0.25 एम्पियर है। इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? देखिए, किसी भी आंकिक प्रश्न को करने से पूर्व हम सभी को यह देखना होता है कि उस प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है, और उसको अगर हम शुरू में लिख लेते हैं तो हमारे प्रश्न का जो करने का तरीका होता है, या यूं करें कि वो प्रश्न आधा सॉल्व वहीं पर ही हो जाता है। तो हर आंकिक प्रश्न में आप सभी बच्चों को क्या करना है, उस प्रश्न में आपको क्या क्या दे रखा है वो पहले नोट कर लेना चाहिए, और उन दी हुई राशियों या उन दिए हुए मानों के आधार पर आपका कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर लगेगा वो आपने लिखना है। ठीक है, तो आप आसानी से उस प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए देखिए, हम देखते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी ए बराबर हमें दे रखा है 0.25 मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्षेत्रफल के लूप में प्रवाहित धारा यानी I इजिकल टू 0.25 एम्पियर। क्लियर? इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण यानी ये भी आपको पता होना चाहिए, किसी डिनोट करते हैं चुंबकीय आघूर्ण को। चुंबकीय आघूर्ण कहो या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को बात ही की है। ठीक है, तो M हमने निकालना। देखिए, अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो M है, क्या I और A के पदों में इसका कोई फॉर्मूला है, इसका सूत्र है? बिल्कुल होता है। हम जानते हैं M इजिकल टू I इंटू A होता है। आपको ध्यान होगा जब हमने पीछे आपको ये चीजें बताई थी। तो I की वैल्यू यहां पर रख देते हैं 0.25, A यहां पर रख देते हैं, देखिए 0.25 और 0.25 दशमलव को अभी आप हाल इग्नोर कीजिए। 25 की गुणा 25 में करनी, तो 25 की गुणा 25 में करते हैं तो 625 आता है। और देखिए, अब दशमलव जो हमने छोड़ रखी है 1 2 अंक यहाँ छोड़ रखे हैं, 1 2 अंक यहाँ छोड़ रखे, यानी 4 अंक, 1 2 3 4, इतना क्या हो जाएगा, ये M की वैल्यू हो जाएगी। और M का मात्रक भी देखिए, जो सूत्र है उसी आधार पे भी आप लिख सकते हैं। क्या? I माने एम्पियर और A माने क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी किसकी? चुंबकीय आघूर्ण की, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्न था। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए